हाय फ्रेंड, कंप्यूटर क्लास डे 3 में आपका स्वागत है। पिछली 2 क्लासेस में आप बेसिक कंप्यूटर क्लास सीख रहे थे, लेकिन इस क्लास से हम कंप्यूटर के थोड़े एडवांस टास्क आपको परफॉर्म करना सिखाएंगे। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की इस क्लास में हम आपके कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना सिखाएंगे। यह बेहद ही महत्वपूर्ण स्किल है जिन्हें आपको डेली कंप्यूटर में परफॉर्म करना पड़ता है। तो वीडियो में आगे आप विभिन्न टास्क को परफॉर्म करना सीखेंगे, जैसे फाइल्स और फोल्डर को ओपन करना, न्यू फोल्डर क्रिएट करना, फाइल्स या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, फाइल्स और फोल्डर को डिलीट करना, फाइल्स और फोल्डर का नाम बदलना, किसी फाइल्स और फोल्डर को सर्च करना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आपका कीमती समय को बचाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर में फाइल्स और मैनेज और ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो पी स्वाइप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल्स एक्सॉब्लर का यूज किया जाता है। पिछले विंडो वर्जन में हम इसे विंडो एक्सॉब्लर के नाम से जानते थे। फाइल्स एक्सॉब्लर ओपन करने के लिए डेस्कटॉप में दिस पीसी पर क्लिक करें या फिर इसकी जगह अगर माई कंप्यूटर शो हो रहा है तो वह भी एक ही बात है। इससे आप टास्क बार यानी यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यह इसका प्रोग्राम आइकन है। अगर यहाँ नहीं शो हो रहा है तो नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम लिस्ट में आपको फाइल्स एक्सॉब्लर शो हो रहा होगा। ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करें। इसके अलावा फाइल्स एक्सॉब्लर को ओपन करने के लिए सर्च बार में फाइल्स एक्सॉब्लर टाइप करें, फिर ओपन पर क्लिक करें। वैसे ही सबसे आसान तरीका है कि आप शॉर्टकट की का यूज करें। उसके लिए कीबोर्ड में विंडो प्लस ई की को एक साथ दबाएं। ओपन होने के बाद फाइल एक्सॉब्लर इस तरह से दिखाई देता है। पहली बार में देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं आपको इसकी एक एक चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर यह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसे टूल बार कहते हैं। इस छोटे से डाउन एरो पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस टूल बार को कस्टमाइज कर पाएंगे, जैसे अंडो, रेडो, डिलीट और अन्य बटन को आप यहाँ ऐड और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यह पूरा एरिया रिबन कहलाता है, जिसमें सबसे ऊपर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे फाइल्स, होम, शेयर और व्यू। प्रत्येक टैब के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम टैब के अंदर जैसे फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी जगह मूव करने के लिए मूव टूल ऑप्शन है, फाइल्स को डिलीट या रीनेम करने के लिए ऑप्शन है। ऐसे ही हर टैब में कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप ऊपर राइट साइड में इस पर क्लिक करेंगे तो रिबन को हाइड कर सकते हैं और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो यह फिर से शो हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 दबाकर भी आप रिबन को शो हाइड कर सकते हैं। अब यह छोटा सा डाउन बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप रिसेंट लोकेशन पर जा सकते हैं। जैसे हम अभी ड्राइवर OS और दिस पीसी में गए थे तो यहाँ पर हमें रिसेंट विंडोज लोकेशन शो कर रहा है। इसके ठीक नेक्स्ट में अप टू एरो है, जिस पर क्लिक करके आप फोल्डर हायरार्की में एक लेवल मूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं अप टू एरो को दबाऊंगा तो मैं फोल्डर हायरार्की में एक लेवल ऊपर जाऊँगा। इससे आप यह भी पता कर सकते हैं कि जो फाइल्स आपने ओपन की है वह किस फोल्डर के अंदर है और वह फोल्डर किस फोल्डर के अंदर है। हालांकि आप एड्रेस बार से भी यह काम कर सकते हैं। जैसे मुझे पीछे के फोटोज़ में जाना है तो मैं क्रोम पर क्लिक कर सकता हूं या गूगल में क्लिक कर सकता हूं, या बिल्कुल पीछे जाने के लिए दिस पीसी पर क्लिक कर सकता हूं। अप टू एरो और बैक एरो का यूज कुछ सिमिलर है, बट बैक एरो का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप पेज में आगे आए होंगे। जबकि कितने भी फोल्डर अंदर की फाइल्स को आपने ओपन किया हो, आप अप टू एरो का यूज करके फोल्डर हायरार्की में ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे। यह एड्रेस बार है। यहाँ आपको इस फोल्डर का पूरा पार्ट शो होता है, या कह सकते हैं एड्रेस होता है। इससे पता चलता है कि यह फाइल्स या फोल्डर फाइल्स एक्सॉब्लर में कहाँ से है। इसके ठीक बगल में रिफ्रेश बटन है, जिससे आप इस करेंटली ओपन फोल्डर को रिफ्रेश कर सकते हैं। यह लास्ट में सर्च बार है, जिसमें मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल्स को सर्च कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं दिस पीसी में होता तो मैं उसके अंदर किसी भी फाइल्स को सर्च कर सकता हूं। जैसे मैं टाइप करता हूं ड्राइवर्स और फिर इस एरो पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ड्राइवर से रिलेटेड फोल्डर यहां शो हो रहे हैं। अब मैं इस पर क्लिक करके फोल्डर को ओपन कर सकता हूं। तो बेसिकली इससे मेरा टाइम बचता है, ठीक है। तब चलते हैं बाएं तरफ, यानी लेफ्ट साइड। यह नेविगेशन पेन है,
जिसमें कई फोल्डर और आपकी ड्राइव शो होती है, जैसे सी ड्राइव, वन ड्राइव। ऐसे ही क्विक एक्सेस एरिया शो हो रहा है। अगर आपको क्विक एक्सेस एरिया के अंदर सेव्ड फोल्डर या फाइल्स को ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके आगे ये जो राइट एरो है इस पर क्लिक कीजिए। अंदर सेव्ड सभी फाइल या फोल्डर सब शो होने लगेंगे। वापस से इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। अब यहाँ कंटेंट एरिया है जहाँ फाइल्स और फोल्डर की लिस्ट आपको शो होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको इन फाइल्स या फोल्डर का व्यू चेंज करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल इन फाइल्स और फोल्डर के आइकन्स छोटे हैं, आप इनको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, फिर लेआउट ग्रुप के अंदर आपको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, बड़ी आइकन और मीडियम आइकन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको पसंद हो उस पर क्लिक कर दीजिए। आप माउस कर्सर को इन ऑप्शन के ऊपर ले जाकर देख सकते हैं कि अगर आप किसी पार्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइल्स के आइकन किस तरह से चेंज होंगे। इसके अलावा आप फाइल्स को शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप रिव्यू टैब के अंदर ही करंट व्यू ग्रुप में शॉर्ट बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे अन्य ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको सबसे बड़ी साइज की फाइल्स को लिस्ट में सबसे पहले शो करना है तो साइज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी साइज की फाइल सबसे पहले शो हो रही है, फिर उसके बाद छोटी। ऐसे ही आप टाइप, नेम, डेट के बेस पर भी फाइल्स को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो उसके ऊपर माउस से डबल क्लिक करेंगे या फिर माउस कर्सर को उसके ऊपर ले जाकर राइट क्लिक दबाएंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। अगर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मुझे यहाँ डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं सबसे ऊपर जाऊँगा टूल बार में, फिर इस फोल्डर आइकन पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको कोई नाम दूंगा, जैसे प्रभाव, फिर एंटर दबा दूंगा। इसके अलावा आप कीबोर्ड में Ctrl+Shift+N की दबाकर भी एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में मूव करना हो तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम टैब के अंदर कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हालांकि आप इसके लिए सेलेक्ट करने के लिए बाद सीधे Ctrl+C दबा सकते हैं, फाइल्स कॉपी हो जाएगी। फाइल्स या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के से पहले एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। अगर आप इस फोल्डर को यहाँ भी रखना चाहते हैं और दूसरी जगह भी रखना चाहते हैं तो आप इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। अगर यहाँ से हटाकर दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो कट करेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लिया, इन ऑप्शन पर क्लिक किया, सेलेक्ट करने के बाद सीधे शॉर्टकट की Ctrl+X भी दबा सकते हैं। अब उस फोल्डर में जाइए जहां आप इसे मूव करना चाहते हैं, फिर उस पर पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए या फिर आप पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+V भी दबा सकते हैं। एक और तरीका है फाइल्स या फोल्डर को कॉपी कट पेस्ट करने का। फाइल्स को सेलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक दबाइए। पॉपअप मेनू में नीचे की तरफ कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। जो भी आपको करना है उस पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा अगर आपको एक फाइल्स के बजाय एक से ज़्यादा फाइल्स को कॉपी या कट करना है तो उसके लिए आप लेफ्ट क्लिक दबा कर रखें। उसके बाद उन फाइल्स के ऊपर ड्रैग करें जिसे आप कॉपी या कट करना चाहते हैं। फिर कॉपी करने के लिए Ctrl+C और कट करने के लिए Ctrl+X की दबाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें एक फाइल्स को छोड़कर अगली फाइल्स को सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए या तो ऊपर हम टैब में सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड में Ctrl+A की को दबाएं। इससे ऑल फाइल्स सेलेक्ट हो जाएगी, जिससे फिर आप कट कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको फाइल्स को डिलीट करना हो तो उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम होम टैब से आप इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक दबाकर यहाँ से भी इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर सिंपली कीबोर्ड में डिलीट की को दबाएं, फाइल्स डिलीट हो जाएगी। अब अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब के अंदर रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और पॉपअप मेनू में नीचे की तरफ शो हो रहा होगा रीनेम का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप कीबोर्ड में F2 की दबाकर भी आप इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका, फाइल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर माउस कर्सर को रखकर 2-3 सेकंड तक लेफ्ट क्लिक को दबाए रखिए, फिर छोड़ें। अब फाइल नेम टाइप करें और एंटर दबा दें। फाइल एक्सप्लोरर में आप अपनी इंस्टॉल ड्राइवर को भी देख सकते हैं। इसके लिए नेविगेशन पेन में दिस पीसी पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिवाइस मैनेजर एंड ड्राइव्स में एक ड्राइव शो हो रही है। यह सी ड्राइव है।
यही वह प्राइमरी लोकेशन है आपके कंप्यूटर में जहां आपकी सभी फाइल स्टोर होती है। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्सटर्नल ड्राइवर जैसे पेन ड्राइव या डीवीडी को कंप्यूटर से कनेक्ट किया होगा तो वह भी आपके यहाँ शो होगी। यहाँ सिर्फ एक ड्राइव इसलिए शो हो रही है क्योंकि एक नया पीसी है और हमने इसमें अभी पार्टीशन क्रिएट नहीं किया हो सकता है आपके कंप्यूटर में 2 या उससे अधिक ड्राइव आपको शो करेंगे। आज आपने एक कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना सीखा है। हमें खुशी है कि आप इस कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की वीडियो सीरीज को देखकर धीरे धीरे कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट बन रहे हैं। हमसे सीखने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो कमेंट में हमें बताएं, मैं इसका सल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। अगर कोई सुझाव हो तो वह भी हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें बताती है कि वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और हमें आपके लिए और बेहतर वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलते हैं कंप्यूटर क्लास डे 4 में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।